नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीना और आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप क्लास 6 to 10 एसएसटी सब्जेक्ट को आसान, रोचक और समझने योग्य तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स और आसान नोट्स मिलेंगे। मेरा उद्देश्य एसएसटी को रटने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला सब्जेक्ट बनाया जाए। तो सीखने की इस शानदार यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। So student, let's begin today's interesting chapter. Students, have you ever wondered कि हमारे कंट्री में रूल्स और लॉज कौन बनाता है और ये कैसे डिसाइड होता है कि सभी सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे? द आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कंट्री के इंपॉर्टेंट रूल्स, लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कंट्री के इंपॉर्टेंट रूल्स, लॉज और प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है कंट्री का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है, अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस, कल्चर्स और ट्रेडिशंस, ये सभी यहाँ पर ट्रेडिशंस के लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर प्रॉपर रूल्स ना हो तो डिस्क्रिमिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिले और कंट्री स्मूथली रन करें। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ने किया था। The Constitution was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि why do we celebrate Republic Day on 26 January। तो आप इसका आंसर आप खुद देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, इन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी कहते हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ की फीचर्स, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। तो की फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्या रहेंगे? सबसे पहला है इक्विलिटी। इक्विलिटी मीन्स सभी लोग कानून की नजर में इक्वल हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन मीन्स धर्म, कास्ट, जेंडर और लैंग्वेज, यानी कि रिलीजन, कास्ट, जेंडर और लैंग्वेज के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, यानी कि इनके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन। हर प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार। ओके, तो ये आपका इक्विलिटी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड ओपिनियन फ्रीली। नागरिकों को यहाँ पर अपने विचार और अपने जो थॉट्स हैं इन्हें फ्रीली अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का अधिकार इसमें दिया गया है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली।
whether a person is Hindu, Muslim, Sikh, Christian or belongs to any other religion, everyone gets equal respect. लास्ट है justice. इसमें fairness of all. Justice means fairness of all. Constitution ensure social, economic and political justice. हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन के अधिकारों को. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 जनवरी 1950 को 1950 को लागू किया गया. और हमारा जो संविधान है उसके की फीचर्स में पहले नंबर पे आता है इक्विलिटी और उसके बाद फ्रीडम और उसके बाद आता है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान क्या है. व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में कब आया यानी कि कब लागू हुआ. Who was the chairman of drafting committee. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे. और 4 आइडल्स आपको बताने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. मीन्स 4 की फीचर्स आपको बताने हैं. 4 की फीचर्स आपको बताने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी अच्छे से दे पाएंगे. So student, that's all for today's class. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching. See you in the next class.